करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो सुपर फास्ट कला रिवीजन नोट्स है उससे हम पढ़ाई करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे जो प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में। यानी हमें पढ़ना क्या है कि प्राचीन जब हम प्रागैतिहासिक काल से निकलकर जब हम आदि ऐतिहासिक चीज़ों को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो कलाकारी की गई है वो कैसे की गई है उन्हें हम देखते हैं। और ज़्यादातर जो कलाकारी इस समय की गई है वो गुफाओं में की गई हैं, गुफाओं के भित्ति चित्रों पर की गई हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भित्ति चित्रकारी को हमें यहाँ पर पढ़ना है और गुफा ऐतिहासिक कालीन भित्ति चित्रकारी को हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक, गुफाओं के दीवारों छतों पर जो चित्रकारी की गई है हमें उन्हें पढ़ना है और ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। चूँकि भित्ति चित्र बने आपके प्रागैतिहासिक काल में भी हैं, लेकिन वो कब बने थे? आदिमानवों के द्वारा गुफाओं में बनाए गए थे, लेकिन अभी वहाँ प्रागैतिहासिक काल में था, यहाँ पर हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पढ़ना क्या है? प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? आपका जोगीमारा है, अजंता है, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया, एलोरा तथा एलिफेंटा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गुफाएँ हैं। पहली गुफा है जोगीमारा गुफा। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र भित्ति चित्रों के रूप में जोगीमारा से प्राप्त होते हैं। यानी जो चित्र सबसे प्राचीन, यहाँ पर शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐतिहासिक काल में उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र। ठीक है, अब आपके दिमाग में जब आएगा कि जो भित्ति चित्रों की बात आएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, भित्ति चित्र तो हमें भीमबेटका में भी मिले थे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ शब्द जो है ऐतिहासिक काल, इस पर हमें ध्यान देना है। तो जब हम ऐतिहासिक कालीन समय की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा? आपका जो भित्ति चित्र मिलता है वो कहाँ मिलता है? जोगीमारा से मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक काल में जो भित्ति चित्र आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? वो जोगीमारा से मिलता है। नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो सबसे प्राचीन चूँकि जोगीमारा से मिला है तो हम मानेंगे कहाँ से? जोगीमारा से ही इसे मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जोगीमारा में जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के चित्र हैं? भित्ति चित्र। फिर अगला क्वेश्चन है कि जोगीमारा गुफा है, कौन से काल में ये जोगीमारा गुफा के चित्रों का निर्माण हुआ था? तो ये आपका मौर्य काल में हुआ था, ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो ये यहाँ पर जो विकल्प मतलब आंसर दे रहा है कि अजंता गुफाओं से पहले, तो ये वहाँ पर तत्कालीन परिस्थिति को हम देखकर हम बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। हालांकि ये चीज़ें सही हैं कि जो कि सबसे प्राचीन आपका क्या है? जोगीमारा, तो निश्चित है कि अजंता से पहले बना होगा ये। फिर आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है। तो जोगीमारा जो गुफा है वो पहले मध्य प्रदेश में स्थित था, बाद में वहाँ से चला नहीं गया, बल्कि जिस हिस्से में स्थित था वो टूटकर आपका छत्तीसगढ़ बन गया। तो अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले कहाँ था? मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? चूँकि जोगीमारा गुफा है तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह है, तो ये सीतावेंगड़ा है आपका, या नाट्यशाला है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीतावेंगड़ा कहाँ है? तो जोगीमारा के समीप स्थित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जोगीमारा से प्राप्त चित्र, जोगीमारा में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो जोगीमारा में प्राप्त चित्र आपका है, वर्ष 1914 में स्वर्गीय असित कुमार हालदार तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसमें प्रमुख 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है कि प्रथम खंड में क्या है कि इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा विशाल आकृति, कदाचित यह मछली नहीं मगर है, जो आकृति मछली जैसी दिख रही है वो हो सकता है कि मगरमच्छ हो, अंकित है। और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। एक आपकी पौराणिक कथा है गजग्रह, उससे संबंधित हो सकती है। द्वितीय खंड 7 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में आपने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ आदमियों की आकृतियाँ हैं तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है। जो मछली नुमा आकृति है वो संभवतः मगर की है।
और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ये प्रथम खंड के चित्र हैं। दूसरे खंड में क्या है, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, एक वृक्ष, उसके नीचे कुछ लोग बैठकर विश्राम कर रहे हैं। ये द्वितीय खंड में है। तृतीय खंड में क्या है, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा, यानी ऐसा समझ लीजिए कि ये सफ़ेदी की हुई दीवार है, उस पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इम्पॉर्टेंट सब हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। फिर है चतुर्थ खंड। इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है। अनुपात रहित का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी आकृति बनाते हैं तो हर एक चीज़ का संयोजन सही तरीके से होता है। तो जब अनुपात की बात करते हैं, अब पता लगे सर इतना बड़ा है और शरीर इतनी बड़ी कर दी है, तो ये अनुपात रहित हो गया। ये होता है अनुपात रहित। तो इसमें क्या है कि इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। पंचम खंड क्या है कि इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वो स्त्री जो है वो नाचने वाली है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठा खंड है, इस चित्र में प्राचीन ढंगों से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवां खंड है, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो ये जो 7 खंड जोगी महाराज के चित्रों को 7 खंड में विभाजित किया गया और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी खंड में क्या कौन कौन से चित्र हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सीधे यहाँ से उठा लेता है कि आपका नर्तकी है वो किस खंड में है, या जो रथ बनाए गए हैं, रथों के समान भवन बनाए गए हैं, वो किस खंड में है। भवन बनाए नहीं गए, भवनों का चित्र बनाया गया है। तो ये था। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन थी? श्वेतावेंगड़ा। ये कहाँ थी? ये आपका जोगीमारा गुफा के पास थी। अभी हमने इससे पहले पॉइंट में हमने इसे देखा है। यशोवर्मन के काल में भवभीत रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता था? सीतावेंगड़ा नाट्यशाला में। 2 चीज़ें यहाँ से मिलती है। एक तो उत्तर रामचरित किस समय रचा गया? तो यशोवर्मन के टाइम में रचा गया। किसने रचा? भवभूति। ठीक, इसका मंचन कहाँ होता था? तो सीतावेंगड़ा नाट्यशाला में होता था। वर्ष 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। जब हम असित कुमार हालदार, समरेंद्र नाथ गुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र होगा कि उन्होंने जोगीमारा के चित्रों का प्रतिलिपियाँ कब तैयार की थी। तो 1914 में तैयार की थी। किसने किसने तैयार की थी? असित कुमार हालदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने तैयार की थी। शुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? तो ये शुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण आपका जोगीमारा में हुआ है। जोगीमारा के चित्र बने हैं, छत पर बने हैं। जोगीमारा गुफा की जो माप है वो क्या है? 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। जो जोगीमारा की गुफा है वो क्या है? 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं भरहूत और सांची की कला से। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? भरहूत और सांची की कला से। जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय हैं जैन धर्म। वहाँ के जो चित्र बनाए गए हैं वो किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, क्योंकि हमने जो 7 खंड पढ़े उसमें कहीं भी ऐसा कुछ वर्णन नहीं था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अजंता की गुफाओं से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने घोषणा की थी कि 1 मई को आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आए हैं, कितनी बार आए हैं और कितना उनका वेटेज होता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है मेरिट लिस्ट पर। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वो आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।